नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से ही जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे की तबाही पर तुले हुए हैं। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कई शहर खंडहर कर दिए हैं। युद्ध में हजारों बेगुनाह अब तक जान गंवा चुके हैं, वहीं कई लोग बेघर भी हो गए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर भी चिंता जताई थी। पीएम मोदी के इन्हीं विचारों का रूसियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने परमाणु हथियारों के उपयोग को लेकर गहरी चिंता जताई थी और उनके विचारों का रूस पर गहरा असर हुआ है। यही वजह है कि इस युद्ध में अभी तक न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। विलियम बर्न्स ने इस इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि ये सब डराने के लिए है। आज हमें सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की योजना का कोई सबूत नहीं दिख रहा है। CIA के मुखिया विलियम बर्न्स की टिप्पणी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी थी। क्रेमलिन में रूस की मानवाधिकार परिषद की बैठक में पुतिन ने कहा था कि रूस अपने सभी उपलब्ध साधनों के साथ लड़ाई लड़ेगा। पुतिन ने यह भी कहा था कि वो मॉस्को के परमाणु हथियार को उकसावे के बजाय एक समाधान मानते हैं। बर्न्स ने पुतिन के इसी बयान के संदर्भ में पूछे जाने पर जवाब दिया कि रूसी राष्ट्रपति की महायुद्ध की धमकी डर पैदा करने के लिए है। हमें इस वक्त टैक्टिकल परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का कोई साफ सबूत तो नहीं दिखता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के सामने ये साफ कर दिया है कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल कितना गंभीर जोखिम होगा। मेरा मानना है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर जताई गई चिंता भी काफी उपयोगी साबित हुई है और मेरा मानना है कि इसका रूसियों पर भी गहरा असर हुआ है। विलियम बर्न्स की अगर बात करें तो वो एक कैरियर डिप्लोमेट रह चुके हैं। दशकों तक वो विदेश विभाग में भी अहम भूमिका निभाते रहे हैं। ओबामा प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में वो उप मंत्री के पद तक पहुंचे थे। वो रूस में अमेरिका के राजदूत भी रह चुके हैं और ईरान से न्यूक्लियर समझौता करवाने में भी उनकी बड़ी अहम भूमिका रही थी। पिछले 2 साल से वो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA के डायरेक्टर के तौर पर अमेरिका में कार्यरत हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के प्रमुख विलियम बर्न्स ने पीएम मोदी को लेकर जो कुछ कहा उसे आप कैसा मानते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।